कृषि कानूनों को लेकर पूरे भारत में प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है, जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों ने जगह जगह पर रेल रोको अभियान चलाया, जिसमें भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और ट्रैक पर बैठ गए। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मुरादाबाद के मुंडा पांडे में किसानों ने रेलवे ट्रैक चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें, किसान लगातार सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर किसानों ने आज रेल रोको अभियान की शुरुआत की। किसानों द्वारा रेल रोकी जाएगी, क्या पूरा प्रोग्राम आपकी तरफ से सेट किया गया है? नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय आह्वान है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं टिकैत साहब, उनका आह्वान है। किसान की जो नीयत है वो इतनी साफ़ है। किसान चाहता है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक बिना रोजी रोटी के ना रहे, और सरकार की नीयत इतनी ख़राब है कि सरकार रोटी को तिजोरी का खजाना बना चाह रही है। सर, राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा पहले जो चक्का जाम के आदेश दिए गए थे वो उत्तर प्रदेश के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन आज क्यों ऐसी नौबत आ गई कि उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करने की नौबत आ गई? ऐसा है, ये पूरे देश का है, ये पूरे देश का आह्वान है। पूरे देश में रेल रोको का वो चल रहा है, और मैं समझता हूँ बहुत बड़े स्तर पर ये सफल होगा। और उत्तर प्रदेश क्या, ये तो ऐसा हुआ कि उस टाइम में जो चक्का जाम का मामला था, कि तभी किसानों वहाँ से दिल्ली में पड़े हुए थे, किसान की फसल का काम चल रहा था, और अराजकता तत्व इसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि हम लोगों के साथ में घटना घटी, वहाँ जो तुम्हारे नंदी थे वो विधायक सरकार के, उन्होंने बदतमीजियाँ करनी चाहिए। तो टिकैत साहब को आभास हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भोली जनता के साथ में फिर इस तरह का कोई कांड हो। आप अराजक तत्वों की बात कर रहे हैं, किसान के साथ में आपके साथ में 20-50 लोग खड़े हैं, तो ऐसे में कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा अराजक? नहीं, वो तो अराजक, वो तो विधायक था, वो तो स्पष्ट दिखाई दे गया था भाई। वो तो बीजेपी का विधायक था, उसका तो वो तो 200 गुंडों, आज भी नहीं, गुंडों को लेकर आया था। वो तो हमारे साथ में कराना चाहता था, मारपीट के उसका उद्देश्य था, तो उसको क्यों नहीं पहचानेंगे यार? हमारी तो सब कृषि विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह चक्का जाम करा जा रहा है। इन बिलों से क्या दिक्कत है, थोड़ा सा बता देंगे? नहीं, इन बिलों से सबसे बड़ा तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि फ़ायदा क्या है। हम तो दिक्कतें आ रही हैं। जब हमारी एमएसपी इन्होंने एक धानों के रेट 1868 रुपये कायम करे, उसके बाद में हमारा धान 800 और 1000 रुपये बिक गया। आज सरकार को 3 महीने मिल चलाते हुए हो गए, और कल उसको रेट डिक्लेयर कर रही है, जिसमें कि 1 रुपये की भी वृद्धि नहीं की है। अगर तुम्हें यही काम करना था तो योगी जी या मोदी जी, आपने 3 महीने तक किसान को क्यों रोड पर तय करा? सर, बात एमएसपी की चल रही है, और या कृषि 3 जो बिल आप जिसके विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी चल रही है? नहीं, दोनों की चीज़ की है। सबसे मेन लड़ाई हमारी ये जो काले कानून है, इनको वापसी हो, और उसके बाद में जो एमएसपी है उस पर सरकार गारंटी ना दे, उसको कानूनी जामा पहनाए। अच्छा, सबसे पहली बात ये भी है, ये भी निकल के सामने आ रही है, इन बिलों से सबसे बड़ी दिक्कत क्या सामने आ रही है किसान के सामने, जो प्रॉब्लम फेस होती है? नहीं, सबसे बड़ी एक कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग है। आज हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं, हमारा बच्चा बीमार है, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर हमारे पास एक फसल रखी हुई है, हम उसके हिसाब से इतना पैदा करते हैं। हमने 5 बीघा गेहूँ बोया, 5 बीघे में हमारे 15 किलो या 15 कुंटल या 10 कुंटल जो भी धान या गेहूँ निकला, उसको हम 2 कुंटल 4 कुंटल उस टाइम बेच करके अपना काम चलाते हैं। 10-5 कुंटल इसलिए रखते हैं कि आने वाले बुरे वक्त में हमारा बच्चा बीमार हो जाए, बच्चे की फीस जानी है, कहीं को रिश्तेदार की ब्याह शादी है, उसमें हम बेच करके उस चीज़ को उसको कंट्रोल कर लेते हैं। परंतु जब हम कॉन्टैक्ट कर देंगे, हमें नहीं पता खेत में कितना पैदा होना, उससे पहले हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो ये 5 कुंटल हमें देना है, तो जब हमारा पूरा धान 4-5 कुंटल पैदा हुआ, वो तो सब उसको गिरवी रख लेगा। अच्छा, क्या कहीं इस बिल में ये लिखा हुआ है कि किसान से जबरदस्ती उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई जाएगी? नहीं भाई साहब, कहीं ये तो मतलब लिखा हुआ, तभी तो हम इस बात को कह रहे हैं। अगर नहीं लिखा हुआ है या लिखा हुआ, सरकार बताए भाई। सरकार इस चीज़ की बात कर रही है, सरकार किसान की बात कहाँ कर रही है? किसान इसमें कहीं भी बिल में ये नहीं लिखा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जबरदस्ती किसान के ऊपर नहीं, उसमें ये नहीं लिखा हुआ, परंतु उसमें ये तो लिखा हुआ है कि सन 1965 से हमारी एमएसपी लागू है, 1965 से, और हमको क्या मिलता है? मात्र 6% किसान को उसका लाभ मिलता है, जबकि 60% किसान इस देश में है, और 85%। किसान एक तरीके से ये आंदोलन भी करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एक है जो लागू करने की बात की जा रही है, क्या उस रिपोर्ट में है? उसमें रिकॉर्ड में है C2+50, उसका है कि आपकी लागत का दुगना हम सरकार देगी। परंतु इन्होंने उसको बनाने के बाद में यही जो बीजेपी सरकार जब विपक्ष में बैठती है ना, तब करने का रेट 500 रुपये मांगती है। अच्छा, आज की तारीख में देखा जा रहा है कि कांग्रेस आपके साथ में खड़ी है, जबकि ये कांग्रेस के ही बनाए हुए कानून है। ऐसा है, हमें ना कांग्रेस से लेना देना, ना हमें सपा से कुछ लेना देना।
हम किसान हैं, हम राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस क्या कर रही है वो उसका अपना काम है। अगर यही बात है, मैंने सुना था टीवी में कांग्रेस की सांसद ने कहा था कि ये बार बार ये दुहाई देते हैं कि कांग्रेस लाई कांग्रेस लाई। अरे तो भैया तुम कांग्रेसी हो, अगर कांग्रेस नहीं ला पाई तो तुम क्यों लागू नहीं कर रहे हो इस चीज़ को कि हमने गलती कर दी, तुम लोगों को पूर्ण बहुमत दे दिया। देखिए, प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव है, उनकी तरफ से एक बयान जारी हुआ था कि मैं और मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। लेकिन जब उनसे बात की गई कि उन्होंने जो है जो ये कानून है उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, तो उन्होंने जो है कैमरे से बोलने से कुछ भी मना कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, सोनिया गांधी क्या कह रही हैं, अटल जी क्या कहते हुए चले गए, या जो मोदी जी हैं वो क्या कह रहे हैं। हमारा मकसद है कि हमारी जो MSP है, हम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं वो भी जो सरकार द्वारा घोषित होता है, ना कि हमारे द्वारा। हम तो उस पर गारंटी मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई इसको इससे कम पे खरीदना हो। अच्छा, केंद्र सरकार इन बिलों को वापस लेने के मूड में नहीं है, फिर किसान कैसी रणनीति आगे लेके जाएंगे? भाई ये राष्ट्रीय लेवल की बात है। जो भी, हम तो एक किसान के बेटे हैं, देश के नागरिक हैं, टिकैत साहब के सिपाही हैं। जो भी वहाँ से आदेश मिलेगा राष्ट्र से, वैसे वैसे हम लोग उस चीज़ को जो है करते चले जाएंगे। ये रेल रोको का जो बात थी उसके अंतर्गत यहाँ पे सभी जगह रेलवे स्टेशन और जितने भी सेंसिटिव स्थान है वहाँ पे पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है, पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, साथ ही ट्रैफिक ड्यूटीज़ भी लगी है ताकि कोई भी बात होती है तो तुरंत बातचीत करके तुरंत इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके अलावा जो किसान नेता है मुरादाबाद के, उन सभी से लगातार बातचीत की जा रही है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न